हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल जीके से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? यानी निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर क्या करता है? निर्भर करता है राज्य सरकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? यानी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य में किसके शासन से है? यानी राज्य के राज्यपाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? यानी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन सी धारा के तहत लगता है? कौन से अनुच्छेद 1956 के तहत लगता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस कोटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? यानी किस कोटाने की नहीं करता है? राज्यपाल को नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाअभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा आना है। अभी कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए हैं मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संयुक्त बैठक इन दोनों की कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? कौन सा अधिकार प्राप्त है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना, ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? यानी उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, तब वहाँ पे कौन करता है शासन? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति की भी क्या होती है? टाइम दिया होता है, अभी इतने पीरियड तक तेरे को क्या करना है? शासन करना है। अधिकतम 6 महीने तक वो क्या कर सकता है? शासन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? यानी कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? भारत की प्रस्तावना है उसमें, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग अपने संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और उसे स्वयं पर को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्री कर कौन लगाता है? कौन लगाता है बिक्री कर? राज्य सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? यानी सशस्त्र सेनाओं का इनका कौन होता है? सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में हमारे कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकसभा के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी दोनों सदनों की क्या है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा के लिए भी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और विधान परिषद के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? किस राजनीतिक दल को यानी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? यदि उसे 2
4 या अधिक राज्यों के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, उसे ही क्या है, मान्यता दी जाती है। यानी उसे 4 या अधिक राज्यों में उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल गई हो। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? कितनी है? 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? किस पर हुआ था? जम्मू कश्मीर पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? स्वतंत्रता। क्या प्रदान करता है? में स्वतंत्रता प्रदान है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य। चयनित आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? चयनित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? किसकी सलाह देता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? अवित्तीय विधेयक उसे एक बार ही लौटा सकता है। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? किस के तहत कर दी गई है? 61वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है? संसद के यानी सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है राष्ट्रपति? 85 के तहत भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? यानी कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1900 लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौलट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? रौलट एक्ट था, उसे कब पारित किया गया था? उसे कब? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया है? किसके द्वारा? 1909 में लागू किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? यानी गोवा राज्य का निर्माण 56वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है? यानी लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या भेजता है वो सबसे दूसरे नंबर पे देश कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? वह लोकसभा व राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसकी राष्ट्रपति करता है। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? राजस्व स्रोत यानी केंद्र सरकार का नहीं है, वो भू राजस्व है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किसे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम दिया गया है? इंडिया नाम
कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद है? कितने की है? 3 मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? यानी विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? कितने की अभी बताया था इमरजेंसी? 3 प्रकार से लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? किसको होता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।